आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बहुत ही खास पेशकश मंडी डबवाली से है, जो कि कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 नवंबर को डबवाली की छोटी सरकार के लिए चुनाव होंगे। करीब सवा साल के बाद बिना प्रधान उप प्रधान की कुर्सी के कामकाज है जो वो छोटी सरकार के हुए, लेकिन अब दोबारा से एक नई आस और उम्मीद डबवाली को बाकी के बचे वक्त में उम्मीद ये नज़र आ रही है कि शायद अब डबवाली को एक अच्छा चेयरपर्सन और उप प्रधान की कुर्सी मिलने के बाद डबवाली के विकास को गति मिल पाएगी। लेकिन इस बार भी जिस तरीके से आपको याद होगा 2019 का वो वक्त जब कांग्रेस के ही कुछ पार्षदों ने अपने ही समर्थित जो चेयरपर्सन की कुर्सी को खाली करके अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, और उस वक्त सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी की भी साथ उसमें कुर्सी को खाली करने में रही थी। लेकिन अब इस बार का जो गणित है वो फिर से एक बार बड़ा एक तरीके से फंसा हुआ गणित है, जिसके ऊपर काफ़ी जोड़ तोड़ बैठाने हैं वो सत्तारूढ़ की तरफ से, विपक्ष की तरफ से अपने अपने पयादों को बैठाकर किए जा रहे हैं। और हर पार्टी अपनी तरफ से पूरा ये ताल ठोक रही है कि उनकी तरफ से ही चेयरपर्सन की कुर्सी है, उनकी से ही सजेगी। तो निश्चित तौर पर इस बार जेजेपी और बीजेपी भी हर हाल में कोशिश चाहेगी अपने इस पूरे वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फिर से उस खोए हुए सवाल है जहां पर अपनी सांख को बचाने का भी सबसे बड़ा सवाल होगा। और जेजेपी और बीजेपी के लिए तो अपने किले को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है ही। लेकिन हम आपको सबसे पहले ये समझाते हैं कि आखिर गणित कह क्या रहा है और इसमें सबसे बड़ा किंग मेकर कौन बन सकता है, चाबी किसके हाथ में है। सही मायनों में तो इस बार की चाबी आइनल्ड के हाथ में है, क्योंकि जिस तरीके से 22 पार्षदों को लेकर जो एक संख्या बनती है जीतने की, अगर किसी भी चेयरपर्सन के लिए तो वो 12 बनती है। जिसके पास भी 12 वोट होंगे उसका चेयरपर्सन है वो बन पाएगा पार्टी का। हालांकि कांग्रेस भी इस बात का सेहरा दे रही है कि उनकी तरफ से ही इस बार जो चेयरपर्सन चुना जाएगा। जेजेपी बीजेपी दोनों मिलकर कह रही है कि उनकी तरफ से, लेकिन असल में चाबी कह लीजिए या फिर किंग मेकर की भूमिका में कह लीजिए तो वो एक बार फिर से आईएनएलडी के पाले में सब कुछ चला गया है। आपको सबसे पहले स्थिति समझाते हैं। फिलहाल कांग्रेस के पास अभी तक 8 पार्षद हैं, जिनमें उनके पास 9वां एक आजाद है बबलू उर्फ रविंदर, और 10वां उनके पास वोट बनता है एमएलए का। तो अभी तक भी कांग्रेस को 2 वोट का अभी तक दरकरार है, क्योंकि 2 वोट अगर और आते हैं तो बहुमत साबित होता है और चेयरपर्सन बन सकता है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन आरक्षित है यहां पर भी, और इसमें भी एक चीज मैं इंक्लूड और करना चाहूंगा। कांग्रेस के सबसे बड़ी टेढ़ी खीर इसलिए भी है कि कांग्रेस के पास 5 इस लाइन में पार्षद हैं, क्योंकि आरक्षित सीट है तो ऐसे में 5 पार्षद हैं, 5 ही बड़े कांग्रेस के खास हैं। सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की तरफ से विधायक और वरिष्ठ नेता है डॉक्टर केवी सिंह की तरफ से निभाई जाएगी। और ये जरूर हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो 8 पार्षद है वो कह रहे हैं कि उनका सर्वोपरि पार्टी की तरफ से होगा, डॉक्टर केवी सिंह की तरफ से होगा, विधायक की तरफ से होगा। जिसके ऊपर वो सिर पर हाथ रखेंगे उसको ही पार्षद को चेयरपर्सन का खिताब वो मिल जाएगा। लेकिन बड़ा मुश्किल होगा ये भी गणित को समझ पाना कांग्रेस के लिए कि 5 में से खुश किसको करे, क्योंकि सारे के सारे खास हैं। लेकिन 2 वोट अभी भी पीछे हैं। अब हम बीजेपी जेजेपी की बात करते हैं। बीजेपी के पास 5 चेहरे हैं, 6ठा वोट उनके पास एमपी का बनता है, तो कुल 6 वोट बन जाते हैं उनके पास। जेजेपी के पास 3 है, चौथा 17 नंबर वार्ड से भी उनके साथ पार्षद ने विलय किया है, उनके अंदर पार्टी के अंदर आस्था ज्वाइन की है, तो अब 4 बनते हैं, और उसमें 1 वोट बनता है एमपी का। तो यानी कि अब 10 पर आकर ही जेजेपी और बीजेपी खड़ी है, 2 की जरूरत यहां पर भी। अब इस पूरे करने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका निभा सकती है वो है आईएनएलडी। आईएनएलडी के पास 3 पार्षद बचते हैं, जो कि वार्ड 8, वार्ड 9 और 16, जिसमें से टेकचंद छाबड़ा जी हैं, विकास जी हैं और मनजीत जी हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर अभय सिंह चौटाला को ही देखना होगा यहाँ पर। तो अब आईएनएलडी के हाथ में इस किंग मेकर की भूमिका रहेगी, चाबी उसके हाथ में रहेगी तभी खुल पाएगी, अदरवाइज दोनों के लिए मुश्किल डगार है। और अब हम जिक्र करते हैं कि अगर बीजेपी जेजेपी के साथ अगर कहीं ना कहीं गठबंधन ही होता है एक तरीके का, तो यहाँ पर चेयरपर्सन के लिए कौन आगे चल रहा है। तो यहाँ पर आत्मा, पूजा और सुमन, ये 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो आरक्षित हैं। इनके लिए ये जो कुर्सी है वो आरक्षित है, अगर यहाँ पर सहमति बनती है तो। और सबसे पहले सुमन जोइया को पहले ही उनके कामकाज से संतुष्ट ना होने की वजह से कांग्रेस में खासम खास थे वो, लेकिन उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने उनकी कुर्सी को उनसे छीन लिया था, उनको हटा दिया गया था। और अब उसके बाद जेजेपी भी इस बार कोशिश करेगी, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि आईएनएलडी शायद किसी भी कीमत में
जेजेपी का साथ ना दे या फिर बीजेपी के साथ ना खड़ी हो। लेकिन यहां पर भी मुश्किल इसलिए आ रही है कि क्या आईएनएलडी कांग्रेस का साथ देगी, ये बहुत बड़ा एक उलझन का सवाल है। और दोनों ही तरफ से ये भी साफ कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से दावेदारी ठोकी जा रही है कि इस बार उनको ही जो चेयरपर्सन का खिताब उनकी पार्टी जीतेगी, चाहे कांग्रेस बात कर रही हो चाहे बीजेपी जेजेपी बात कर रही हो। लेकिन आईएनएलडी इस पूरी भूमिका में एक बहुत बड़े किरदार के तौर पर, एक किंग मेकर के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो अब काफ़ी बड़ा एक रोमांचक मुकाबला है वो होने वाला है। और इसमें खास बात यह है कि अगर हम जेजेपी और बीजेपी की तरफ से देखें तो यहाँ पर जोया और पूजा, यानी कि सुमन और पूजा, दो ऐसे प्रधान बनाने पर जोर लगा सकती है जो कि बीजेपी हो चाहे जेजेपी। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही बहुत पीछे हैं। और कांग्रेस के पास 5 ऐसे चेहरे जिनमें से एक के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखना है, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। अब असल में प्रधान उप प्रधान पद के लिए 10 नवंबर को चुनाव होगा और सत्तारूढ़ दल अब चौसर पर सजाने में अपने पयादों को जुटाया गया है। विपक्ष भी सोच समझकर इस चाल को चल रहा है। लेकिन सवाल है, शहर की चौधर अब किसके सिर पर सजेगी, ये कुर्सी की जंग आखिर कौन जीतेगा? क्योंकि नगर परिषद के जो आम चुनाव है वो मई 2021 में होने संभावित हैं और इससे पहले मात्र अब 7 माह का ही बाकी का समय बचा है। तो इस 7 माह में किस तरीके की बिसात बिछती है, किस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं, और बीच में वक्त बचा है सिर्फ 3 दिन का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब इस नगर परिषद का जो मई 2016 में जो पहला आम चुनाव था उसमें भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी और प्रत्याशी बहुमत प्राप्त करने में सफल रहे थे, जब उनके खास माने जाने वाले जोया को ही उस वक्त चेयरपर्सन की कुर्सी दी गई। तो ये काफ़ी बड़ा जो हमने गणित आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से अब किस किस के पाले में कितने पार्षद हैं। लेकिन असल में किंग मेकर या फिर कहे चाबी है वो आईएनएलडी के पास है। लेकिन ये मैच जिस दिन होगा उस दिन बताएगा, क्योंकि हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। फिलहाल ये जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं उनमें से समीकरण किस तरीके के बनेंगे ये आखिरी वक्त तय करेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन हिमरत बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। बहनों और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के, और आठवें 1 लाख इनाम है 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94 163 96 236 अथवा 97 295 96 236 या फिर 86 194 60 051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416396223।